सनातनी है, सनातन की विजय होगी, महेंद्रजीत सिंह मालविया। बांसवाड़ा जिले के बागीदोरा उपखंड अंतर्गत बुढ़ीगामा ग्राम पंचायत के श्री सरस्वती की कल्याण धाम में अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय का स्नेह मिलन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के महेंद्रजीत सिंह मालविया, अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र सिंह चौहान बिछवाड़ा, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष गोपाल दास वैष्णव, देवी सिंह चौहान बनकोड़ा ओड़ा, पदयात्रा गुरु प्रवीण सिंह करेलिया, राम सिंह हड़मतिया, मोहन सिंह सेलाना, पुष्पेंद्र सिंह बलवाड़ा, रतन सिंह अर्थुना, भरत आहारी डोला, महिपाल सिंह नाहरपुरा, डायलाल इटावा, गंभीर सिंह उमजी का पाडला, मुकेश सेवक कल्याण धाम बांसला, इच्छा शंकर हीरालाल कुशलगढ़, धर्मेंद्र राठौड़ देव सोमनाथ, मनोज केशवजी सेमलिया घाटा, जय सिंह सोलंकी, जिग्नेश व्यास आईटी प्रभारी लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा, उत्तम सिंह सोलंकी सह संयोजक भाजपा, भारतीय मजदूर संघ संगठित जिला अध्यक्ष भारत सिंह पवार सहित कई भक्तगण मौजूद थे। इस दौरान श्री सरस्वती कल्याण धाम बुढ़ीगामा गुलाब सिंह चौहान ने सभी को माल्यार्पण एवं सांभा पहनाकर स्वागत सम्मान किया। इस अवसर पर डूंगरपुर बांसवाड़ा सांसद प्रत्याशी भाजपा महेंद्रजीत सिंह मालविया ने कल्याण धाम पर आशीर्वाद प्राप्त कर जीत का विश्वास दिलाते हुए कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में भारी बहुमत से भाजपा की सरकार बनने वाली है और क्षेत्र में विकास के कार्य चहुमुखी होंगे। उन्होंने कहा कि विश्व की कोई ताकत राम मंदिर नहीं बना सकती थी, वह काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुआ है। उन्होंने भारत आदिवासी पार्टी के विधायक और लोकसभा सांसद प्रत्याशी राजकुमार रौत के रामायण को काल्पनिक बताने के बयान पर भी जवाब देते हुए कहा कि वह उनके निजी विचार हो सकते हैं, लेकिन आदिवासी समाज हर पल राम भगवान को याद करता है, इसलिए आदिवासी समाज को भड़काने का काम राजकुमार कर रहे हैं, लेकिन आदिवासी जाग चुका है। आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के बैनर तले एक बार फिर से भारी बहुमत के साथ सरकार बनने वाली है और डबल इंजन की सरकार क्षेत्र में चहुमुखी विकास करेगी। सर, सागवाड़ा लाइव न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज अखिल भारतीय कल्लाजी संप्रदाय के संत महंत यहाँ पर विराजमान है और आप लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा से प्रत्याशी घोषित किए हैं और हाल ही में अभी आप कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए हैं। अब जनता ये जानना चाहती है कि जिस तरह से आपने बीजेपी ज्वाइन की है कांग्रेस को छोड़कर, तो कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसको साधने में आप किस तरह से कोशिश करेंगे? देखो, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की ये सबको पता है और कांग्रेस में मैं था ये भी सबको पता है और पिछले कई सालों से कांग्रेस में मैंने काम किया है और बचपन में 77 से लगाकर 85 तक मैं भारतीय जनता पार्टी विद्यार्थी परिषद के रूप में काम किया। स्कूल का अध्यक्ष बना, कॉलेज का उपाध्यक्ष बना, कॉलेज का अध्यक्ष बना, भारतीय मजदूर संघ के अंदर भी काम किया। अब प्रश्न ये कि कांग्रेस के वोटों को कैसे साधेंगे। यहाँ तो कांग्रेस ही मेरी थी और जब मैंने पाला बदल दिया तो अभी 10 तारीख को 5 तो प्रधान किसको कहते हैं, 5 प्रधान मतलब बहुत बड़ी ताकत होती है और 100 सरपंच और 50-60 के आसपास में पंचायत समिति जिला परिषद के मेंबर और तमाम कार्यकर्ता और जनता सब ने एकजुट होकर भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार कर लिया। तो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। कांग्रेस बिल्कुल खत्म सी हो गई है सर, तो इसके बाद में जिस तरह से बीजेपी एक पार्टी आपके सामने सीधा मुकाबला होते दिखाई दे रहा है। देखो, प्रजातंत्र में कई पार्टियां आती हैं, कई पार्टियां जाती हैं। जहां तक पहले ये बीटीपी के रूप में आई थी गुजरात में, लेकिन जो वायदे करके आए थे वो वायदे इनसे पूरे नहीं हुए और बाप और बेटा दोनों भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हो गए। पिछले टाइम पे 2 विधायक बने थे, सागवाड़ा और 84। इस बार वहाँ से सागवाड़ा तो हार गए और 84 वो जीते हैं। एक्स्ट्रा एक और आसपुर में जीत गए। प्रजातंत्र इसलिए नहीं आया है कि जीतने वाला व्यक्ति अपना खुद का घर भरे। प्रजातंत्र इसलिए आया है कि प्रजा के लिए आया है, प्रजा के द्वारा आया है। तो आज मैं कांग्रेस पार्टी को छोड़ के भाजपा में गया हूँ और मुख्यमंत्री जी मुझे लेके गए और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और गृह मंत्री जी से मिलाया है। तो मेरा संबंध यहाँ से लगाकर दिल्ली तक हो गया। दिल्ली में सरकार मोदी साहब की 2 महीने के बाद बन जाएगी। राजस्थान में सरकार है, इसका मतलब ये हुआ कि मैं खजाने के जो मालिक बैठे हैं उनसे जुड़ गया हूँ, तो इस इलाके में धन की कमी नहीं रहेगी। लेकिन जो बाप पार्टी अभी जो कर रही है वो कभी सरकार बनाएंगे क्या? क्या उनका कभी जीवन में मुख्यमंत्री बन सकता है क्या? या किसी खजाने से धन निकाल के ला सकते हैं क्या? या वो वायदे कर रहे हैं कि हम 8वीं पास 5वीं पास को नौकरी दे देंगे, कभी मिल सकती है क्या?
ये कुछ टाइम के लिए पार्टी इस तरह की बनती है और ख़त्म हो जाती है। पूरा प्रदेश, पूरा वागड़ अंचल, हम सभी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, डबल इंजन की सरकार के साथ हैं। और राजस्थान में राज बन गया, देश के अंदर राज आने वाला है, कड़ी से कड़ी जुड़ेगी और इस क्षेत्र में विकास होगा। पूरे देश में कितनी सीटें लगभग आएगी, क्या नारा दे दिया मोदी साहब ने 370 तो भाजपा की और 400 पार एनडीए की। ये पूरा होने वाला है। लोकसभा डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे चुनाव से पहले? मैं जनता को यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारा जो ये इलाका है वो बहुत गरीब इलाका है और अभी हम इतने सक्षम नहीं हुए हैं कि किसी भी सरकार का हम विरोध करें, इतने अभी सक्षम नहीं हुए हैं। बांसवाड़ा के अंदर आज माही का पानी और पानी है और मैंने करीबन 13 अरब रुपया यहाँ कैनालों के सिस्टम को ठीक करने के लिए दिया है। गांगड़ तलाई के लिए 2,500 करोड़ दिया, पीपलखुट के लिए 2,500 करोड़ दिया, अनास नदी के ऊपर 13 एनीकट बन रहे हैं 1,000 करोड़ के और कई सारे पुलिये बन रहे हैं। तो ये क्षेत्र तो ठीक है बनिस्पत डूंगरपुर, लेकिन अब हमारी सरकार राजस्थान बन गई है, भारत सरकार हमारी बनेगी और ये जितने भी हमारे संत यहाँ बैठे हुए हैं और जनता भी अधिकांश मुझे आशीर्वाद दे रही है, तो हम आने वाले समय के लिए डूंगरपुर का एक मास्टर प्लान बनाएंगे, मास्टर प्लान और नाशपा प्लान बना के जितने नदी नाले में पानी बह के जा रहा है उन जगह के ऊपर कोई किसी का खेत नहीं डूबे और छोटे छोटे तालाब और एनीकट बना के सूखी धरती को हरा भरा करेंगे। ये काम हम तभी कर सकते हैं जब सरकार के साथ रह सकते हैं। तो जनता से मेरी अपील है कि एक वातावरण बना है देश के अंदर मोदी साहब का और पूरा देश आज राम मंदिर की तरफ भी देख रहा है। तो जनता से मेरी यही अपील है कि जिधर सरकार जा रही है उस हवा के साथ में हम चलें और हमारे इस इलाके की तरक्की में हम एक दूसरे की मदद करके आगे बढ़ें। तो यहाँ पर सर राम को और रामायण को काल्पनिक माना जा रहा है, जिस तरह से बयान दिया गया 84 विधायक राजकुमार राउत द्वारा, तो इसको आप किस तरह से देखते हैं सनातन? देखो ऐसा है कि ये राजकुमार जी राउत का निजी विचार हो सकता है, लेकिन आदिवासी को ठोकर लगती है तो राम बोलता है। दिवाली माता है ना होली माता है पेरोन में तो एक बीजा ने गले मले राम राम बोले, ठीक है। और गांव में अगर सफ़ेद पत्थर बड़ा किसी बड़ के वृक्ष के नीचे मिल जाता है तो भगवान मान के इसको सिंदूर चढ़ाते और कली चढ़ाते और पूजा करते हैं। तो आज से नहीं, ये आदिवासी समाज हमारा बरसों से भगवान राम को मानता है। दिवाली मनाते हैं, क्यों मनाते हैं हम? 14 साल के वनवास काट के भगवान अपने घर पधारे थे अयोध्या, इसी बात की तो दीपावली मना रहे हैं। और आदिवासी इतना पवित्र होता है कि कई बार कहता कि सोमवार नाड़े हमारे सांभड़ा नहीं रंगे हम कर मंगलवार नाड़े करना के। ये क्या है? ये हमारा एक विश्वास है, भगवान के प्रति हमारा विश्वास है। इसलिए राजकुमार जी कहते होंगे, इनको कहते दीजिएगा। ये कितना बड़ा समुदाय है, आप एक व्यक्ति या दो व्यक्ति कह देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा? कितना बड़ा समुदाय है, कितना हमारा हिंदू समाज का अलग अलग समाज बैठा हुआ है। आदिवासी के अंदर भी आप अगर ये राजकुमार जी अपने पिताजी से पूछे पहले तो, इनके पिताजी इस बात को मानते हैं क्या? बेटा मेरा कह रहा है कि भगवान राम काल्पनिक है, तो इनके पिताजी मानते हैं क्या मेरा बेटा कह रहा है वो सही कह रहा है, ये मान लेंगे क्या? इन बातों में कोई दम नहीं है। और देश बहुत बड़ा है, प्रजातंत्र बहुत बड़ा है, पुरुषोत्तम राम की मर्यादा बहुत बड़ी है। जहाँ पर देश के प्रधानमंत्री जी अपना नतमस्तक करते हो, वहाँ पर मैं और राजकुमार तक कोई मच्छर के बराबर भी नहीं है। सागवाड़ा संवाददाता न्यूज़ के आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज सरस्वती कल्याण गातोड़ धाम बोड़ीगामा में धर्म सभा में हम अखिल भारतीय कलारी संप्रदाय के संत महंत और गादीपति पधारे हैं। साथ में लोकसभा क्षेत्र बांसवाड़ा और डूंगरपुर में प्रांतिक हमारे मालविया साहब विराजमान हैं। अखिल भारतीय कलारी संप्रदाय की ओर से आपने इस बागड़ क्षेत्र में डूंगरपुर और बांसवाड़ा में एक सनातन धर्म का बहुत ध्यान रखते हुए प्राचीन मंदिर जो पुराने थे, कई मंदिरों में आपने सहयोग किया। आपके कोटे से मंदिर बनवाए, जैसे हमारे बेणेश्वर धाम है, कई मंदिरों में आपने पहले भी किसी भी पार्टी में रहते हुए भी आपने धर्म प्रति आपने सहयोग किया था। और आज इस बीजेपी में प्रत्याशी बनने के बाद
आज हमारे धर्म सभा में वहाँ पधारे हैं, तो हमारे संप्रदाय की ओर से आपको खूब खूब आशीर्वाद है। विजय बने और आगे बढ़े और कैडर तक पहुँचे और मंत्री बन के हमारे बागड़ क्षेत्र का नाम आगे बढ़ाएं। सागवाड़ा लाइव न्यूज, जी हाँ, लेटेस्ट खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।